जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैट्स यानी वसा के ऊपर। हमने बात किया था जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारे भोजन में, हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और जल। तो उस सब में से आज हम लोग देखने वाले हैं हम लोग फैट्स के, जिसे हम लोग वसा कहते हैं। तो वसा को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में फैट्स कहते हैं। देखिए फैट्स क्या है। तो सबसे पहले यदि बात करें फैट्स की, तो ये जो वसा है यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जो हम लोग का फैट्स होता है दोस्तों, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये क्या करता है, ये शरीर निर्माण में कितना % योगदान रहता है। इसका जो हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए, हमारे शरीर को वृद्धि कराने के लिए कितना % योगदान रहता है, 15% योगदान देता है। कौन, ये जो हमारा फैट्स है, जो एक पोषक तत्व है वह। यदि हम लोग बात करें जो फैट्स है वो महिलाओं में अधिक होता है। देखिए फैट्स महिलाओं में अधिक होता है, क्यों? क्योंकि जो महिलाओं का जो आप स्किन देखेंगे, उन लोग का जो चमड़ा होता है वो एकदम पूरा चिकना होता है। इसलिए महिला सब क्या होती है, अत्यधिक गोरी होती है। तो वो गोरी होने का कारण क्या है, महिलाओं में फैट्स ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों में फैट्स कम होता है। इसलिए पुरुष क्या होता है, उबड़ खाबड़ जैसा दिखता है। पुरुष का चेहरा देखिएगा वो कहीं धसल धसल दिखता है। पुरुष का चेहरा मतलब थोड़ा अलग दिखता है, जबकि महिलाओं का चेहरा क्या दिखता है, एकदम पूरा स्मूथ दिखता है, प्लेन। इसका कारण क्या है, महिलाओं में फैट्स की मात्रा अधिक है। यदि महिलाएं ज़्यादा फैट्स का सेवन भी कर लेती हैं तो क्या होता है, महिलाएं अधिक मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटी भी हो जाती है। तो महिलाओं में ये एक समस्या भी रहती है, क्योंकि महिलाएं, आप लोग देखे होंगे अधिकतर महिला क्या होती है, मोटी होती है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो महिलाओं में फैट्स की मात्रा अधिक है और वो क्या करती है, और ज़्यादा मीठा पसंद कर लेती है, केक पसंद करती है, चॉकलेट पसंद करती है। और ज़्यादातर महिलाओं का पसंद क्या है, चॉकलेट है, मांगती है चॉकलेट। तो वही चॉकलेट के कारण क्या होता है, उन लोग का जो शरीर में जो फैट्स है उसकी मात्रा बढ़ जाता है, जिस कारण वो मोटी हो जाती है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वसा है वो कार्बोहाइड्रेट को वसा के रूप में बदलता है। जब क्या होता है, हम लोग का शरीर में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, तब पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, नहीं होता है। अगर कहीं पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बच जाता है। तब क्या करता है, ये जो फैट्स है यानी वसा क्या करता है, उसको वसीय अम्ल में चेंज कर लेता है, वसा में चेंज कर लेता है। जो वो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वसा में तोड़ने का काम करता है और वो खुद पे स्टोर कर लेता है बस कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ये सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। जो हम लोग का वसा है दोस्तों, ये सबसे अधिक, जो वसा है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त देता है हमें शरीर में। अगर आप कहीं पूरे दिन में 2 गो रसगुल्ला खा लीजिएगा ना, आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगा। इसके पीछे कारण क्या है, इसलिए कि जो हमारा जो ये है, जो रसगुल्ला खाएं आप में, वह रसगुल्ला में अत्यधिक मात्रा में फैट्स है। शुगर मतलब फैट्स था, और वो फैट्स क्या था, आपके शरीर को पूरा दिन एनर्जी देगा, पूरा दिन आपके शरीर में भूख को आने ही नहीं देता है। कौन, जो हमारा फैट्स है। ठीक है, अगर आप फैट्स की मात्रा अगर किसी दिन आप फैट्स ज़्यादा खा लेते हो तो आपको भूख कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हम लोग लिखा क्या है। सबसे पहले बात कर लिए ऊपर से, ये कार्बोहाइड्रेट को रूप में बदल देता है और सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन, फैट्स। ठीक है, और ये क्या होता है, बायोटिक अम्ल का एक अनिवार्य वसीय अम्ल है। जो हम लोग का जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल में क्या होता है, बायोटिक अम्ल पाया जाता है। जो वसीय अम्ल है उसमें क्या होता है, बायोटिक अम्ल पाया जाता है। और क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, ये त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका को सुरक्षित करता है। जो हमारा वसा है वो क्या करता है, हमारे शरीर में त्वचा का, कहीं ना कहीं हम लोग का भी तो फैट्स है ना, तो हम लोग का जो त्वचा है वो थोड़ा एकदम हल्का चिकना रखता है। वो किसके कारण, फैट्स के कारण। फिर जो हम लोग का जो ये तंत्रिका है, ब्रेन को सोचने में एक्टिव रखता है, कौन, फैट्स का भी योगदान रहता है हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, तंत्रिका हो गया, ब्रेन हो गया, मस्तिष्क, तंत्रिका। ठीक है, उसके जब नीचे देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग का जो फैट्स मिलता है वो किस किस रिसोर्स में मिलता है, किस किस रूप में हमें फैट्स की मात्रा प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करें मक्खन। आप लोगों ने दूध से जो मक्खन बनता है उसमें से क्या होता है, सबसे अधिक फैट की मात्रा होती है मक्खन में। फिर घी, चर्बी, फिर मांस, मछली। चर्बी देखे होगा, किसी भी आप बकरी का जो चर्बी होता है उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है, हमारा फैट्स होता है। फैट्स अब कहीं किसी भी तेलीय पदार्थ में क्या होता है, फैट रहता है। किसी भी तेलीय पदार्थ में क्या होता है, फैट्स होता है। जैसे कि आप लोग देखिए सिंघाड़ा हो गया, जितना भी तेल से जो तला हुआ जो चीज़ होता है उसमें क्या होता है, फैट की मात्रा अधिक होती है। अगर आप वो खा लीजिएगा ना तो आपको भूख बहुत देर तक नहीं लग सकती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, जो फैट्स है, फैट्स को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जो फैट्स है उसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या देखिए, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। क्या, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो देखिए जो ये संतृप्त वसा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है,
HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और HDL का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जो हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल है, HDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। और इसका जो हमें सेवन करना चाहिए सीमित मात्रा में करना चाहिए। जो हम लोग जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तब क्या होगा? हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी और रक्त क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, जिस कारण जो हमारा रक्त है वो बहने में सक्षम नहीं होगा, वो रक्त बहने नहीं सकेगा। एकदम पूरा टाइट हो जाएगा तो क्या रक्त बहेगा? नहीं बहेगा। उस कारण क्या होगा? हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको पंप करने में बहुत दिक्कत आएगा। हृदय को पंप करने में बहुत दिक्कत आएगा, जिस कारण हमारा जो हृदय है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, धीरे काम करेगा, जिस कारण हमें हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए कम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सेवन करना चाहिए, हमें कम मात्रा में तेलीय पदार्थ खाना चाहिए। ठीक है, तो ये खाइए जो हमारा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें असंतृप्त वसा, ये क्या करता है? यह भी HDL कोलेस्ट्रॉल की अंश को बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल के जो अंश होते हैं उसको बढ़ा देता है। कौन? जो असंतृप्त वसा होता है। ठीक है, इसका भी मात्रा हम ऐसा बात कहें ना, तो जो हमारा जो वसा है इसको हमें नियमित सीमित मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों हम लोग प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? यह भी एक जो हमारा पोषक तत्वों का एक प्रकार है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में वृद्धि का निर्माण करता है, बॉडी को डेवलप करता है, बॉडी बनाता है। कौन? प्रोटीन। अगर आपके शरीर में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होगा तो आपका शरीर एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डिंग बनाने का काम करता है प्रोटीन। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जो हमारा प्रोटीन है, ये क्या है? बहुत ही अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसको तोड़ने में बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, बहुत लंबा टाइम भी लगता है। इसीलिए आप देखे होंगे जब अब अगर मछली के साथ दूध नहीं खाया जाता, यह क्यों होता है? क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, और जो मछली है मछली में भी प्रोटीन होता है। अब जब प्रोटीन की मात्रा शरीर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा शरीर में साइड इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए कभी भी दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वो किस कारण था हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये होता है, जो प्रोटीन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए CHO क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? प्रोटीन। और क्या बनाता है? नाइट्रोजन भी मिलता है। क्या बनाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल करके क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग प्रोटीन, तो प्रोटीन टोटल कितना? 20 एमिनो एसिड होता है। हमारे जो शरीर में टोटल प्रोटीन कितना बनता है या फिर बनना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 20 एमिनो एसिड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 एमिनो एसिड। लेकिन क्या होता है इसमें 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में बनता है, जो शरीर खुद बनाता है। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर खुद बनाता है, और जो हम बाकी जो 10 बचता है दोस्तों, वो क्या करते हैं? हम लोग शरीर से, हम लोग बाह्य तत्वों से, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, फिर मांस, मछली, दूध, इस सब से हम लोग प्राप्त करते हैं 10। जब 10 तो हम लोग का शरीर बनाएगा, और जब 10 हम लोग प्राप्त करेंगे, 10 और 10 मिल के 20 में तो क्या होगा? हम लोग का शरीर में प्रोटीन की मात्रा एकदम बराबर रहेगी। 20 प्रोटीन हम लोग लेंगे तब। अगर हम लोग, हमारे शरीर से पूरा 10 तो बनता है, लेकिन हम लोग कितना ले पाते हैं? 10 नहीं ले पाते हैं, 5 ले पाते हैं, 6 ले पाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कितना? 15 या 16 बनता है, जिस कारण से हमारा बॉडी है, जो हम लोग का शरीर है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसके कारण क्या है? प्रोटीन की मात्रा में कमी हो जाती है हम लोग के शरीर में। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें, हमने यहाँ तक बता दिया आपको शरीर में पाया जाता है, लेना चाहिए। बच्चों में क्या होता है? 15 साल तक क्या होता है? बच्चों में 15 ईयर्स तक क्या होता है? प्रोटीन का जो निर्माण करता है वो थाइमस ग्रंथि करता है। कौन करता है? जो हम आपको बताए थे, ग्रंथि चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमको बताए थे थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो ये छाती है, इस जगह क्या पाया जाता है? थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। और यही थाइमस ग्रंथि क्या करता है? बच्चों में 15 साल तक क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब वो अपने आप प्रोटीन उन लोगों को बना के देता है। बच्चों में क्या होता है? प्रोटीन खुद बना के देता है, थाइमस ग्रंथि ही बनाता है उसको। उन लोग बाह्य चीज़ों से लेना की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें, सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये हम लोग जानते हैं। जितना भी एंजाइम है दोस्तों, सभी एंजाइम क्या के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं।
जितना भी एंजाइम है वो किसका बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद बात करें मांसपेशी में क्या पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हम लोग का मांसपेशी है दोस्तों, जो मांस है उसमें क्या पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे मांस है उसमें क्या पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कुछ ऐसे चीज़ जो वस्तु है जिसमें हम लोग प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे यदि बात करें हम लोग दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। जो दूध है उसमें क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। गेहूं में क्या पाया जाता है, ग्वाटिमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्वालुटिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद बात करें रक्त में क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। जो रक्त है उसमें क्या पाया जाता है, ग्लोबुलेटिन क्या पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। उसके बाद बात करें बोन्स में, जो हड्डी होते हैं दोस्तों, हम लोग का जो हड्डी होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और एक बार हम इसको देख लेते हैं, दूध में केसिन प्रोटीन, गेहूँ में ग्लूटामिन प्रोटीन, ग्लूटामिन प्रोटीन क्या पाया जाता है, ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाएगा। और रक्त में कौन सा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, रक्त में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और बोन्स यानी हड्डी में हम लोग का ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा, क्या, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोटीन जो क्या है हमारे शरीर में बॉडी का निर्माण करता है, शरीर को वृद्धि कराता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के प्राप्त के स्रोत, किस किस फल से सब्जी से हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करें सोयाबीन, क्या होता है, सोयाबीन जो है वो सबसे अधिक प्रोटीन देता है। जो सोयाबीन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करें मांस में, मछली में, फिर मशरूम में, फिर दाल में, क्या क्या, मांस, मछली, मशरूम, दाल और सोयाबीन, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो प्रोटीन है, प्रोटीन दो तरह से दो भाग में बांटा जाता है। जो प्रोटीन है उसको दो भाग में होते हैं, क्या क्या, सिंपल प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या क्या, सिंपल प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन रहता है दोस्तों उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड ओनली रहता है। जो सिंपल प्रोटीन होता है उसमें सिर्फ एमिनो एसिड रहता है। जबकि बात करें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड के साथ साथ अन्य तत्व भी रहता है। जो एमिनो एसिड के साथ साथ अन्य तत्व मिल करके जो प्रोटीन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और जो ओनली एमिनो एसिड निर्माण करता है वैसा प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जो हम आपको पढ़ाएं आज का चैप्टर में वसा और प्रोटीन, ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।